हेलो एवरीवन। लास्ट आर्टिकल जो हमने किया था वी डिड वर्क के सब फॉर्म कर लिए थे। अब एक और टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं पार का डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड कि आप कोई काम कितना तेजी से कर लेते हैं उसको हम पार कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड हाउ फास्ट द वर्क इज डन। हाउ फास्ट का मतलब क्या आ गया? एक मशीन है, एक मोटर है, वो पानी ऊपर चढ़ा रही है और पानी जो है मान लीजिए 500 kg पानी ऊपर चढ़ा रही है। कितनी हाइट तक चढ़ा रही है? से 30 मीटर्स की हाइट तक चढ़ा रही है। एंड दैट मोटर इज वर्किंग ओनली फॉर 45 मिनट्स। फिर आपने दूसरी मोटर ले ली और उसमें कहा गया कि शॉपकीपर कहता है ये मोटर अच्छी है। तो मोटर क्यों अच्छी है? कि इसकी पार ज्यादा है। पार ज्यादा का मतलब उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके उतनी ही हाइट तक उतना ही पानी उसने 30 मिनट्स में ऊपर चढ़ा दिया। तो बताइए भाई, मशीन ए अच्छी है या मशीन बी अच्छी? तो पावर ऑफ मशीन बी इज बेटर देन पावर ऑफ ए। बी की पावर ज्यादा है, ए की पावर कम है। तो इसका मतलब पावर के केस में एक और चीज आ गई जिसको हमने बोला टाइम। एक और फैक्टर आ गया जिसको हमने बोला टाइम। तो पावर को हम कैसे मेजर करते हैं? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हमने क्या कह दिया? क्या यूनिट बनेगी पार की? पर पहले पार को और भी समझ लेते हैं और किसी एग्जांपल से ले लेते हैं। पार के केस में हम लोग लेकर के चलें, जैसे मशीन्स की पार्ट्स होती हैं, सिर्फ इंजन्स की भी पार। इंजन की पार का क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है? इंजन की पार को हम समझते हैं। इंजन की पार के लिए पहले यूनिट ले लेते हैं, फिर इंजन की पार की बात। यूनिट आई वर्क डन अपॉन टाइम, क्योंकि यूनिट से ही क्लियर होगा। जूल्स पर सेकेंड एंड 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 यूनिट क्या बनी आपकी? वाट। अब क्या होता है 1 किलोवाट 10 टू द पावर 3 वाट। 1 megawatt 10 to the power 6 watt, 1 gigawatt 10 to the power 9 watt, and 1 milliwatt कम यूज होता है ये। ठीक है। अब पावर की बस यही यूनिट्स होती है। पावर के लिए एक और वर्ड यूज होता है और वो से हम क्या बोलते हैं? यूनिट यूज होती है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। 1 HP ये जो मोटर होती हैं, इंजन्स होते हैं, इनके लिए आप यूज करते हैं कितने HP का? तो HP क्या है? 1 HP इज इक्वल टू 746 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना आता है? 746। ये वैल्यू फिक्स रहती है, एक कांस्टेंट है जिसको आप क्या बोलते हैं? 746। अगर आप पावर इन वॉट को, तो पावर इन वॉट को अगर आप 746 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस में आ जाएगी? हॉर्स पावर। अब इंजन्स की बात कर रहा था मैं, गाड़ियों के इंजन की बात कर रहा था। वहां एचपी नहीं यूज करते, दे यूज बीएचपी। वहां वर्डिंग आती है बीएचपी। तो ये बीएचपी क्या है? बीएचपी का मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ये ब्रेक हॉर्स पावर क्या है? इसको थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज ब्रेक हॉर्स पावर। कोई मशीन्स जो होती हैं उनकी ब्रेक हॉर्स पावर निकालने का तरीका क्या होता है कि मशीन्स के लिए, मशीन वाली गाड़ी, एक गाड़ी रुकी, किसी ट्रैफिक में रुकी और उसके बाद उतनी ही स्पीड उसने कितने टाइम में दोबारा गेन कर दी, उसे बीएचपी है।
वो ब्रेक हॉर्स पावर। आपने गाड़ी से आप एक ऑल्टो खरीद के लाए, ऑल्टो का बीएचपी कितना होगा, ऑल्टो का सिंपल बात कर रहा हूँ, एक सिंपल इंजन की बात कर रहा हूँ, और आप एक इग्निस खरीद के लाए और इग्निस का इंजन क्या होगा। तो ऑल्टो और इग्निस में कुछ तो फर्क है। किस चीज का फर्क है? बीएचपी का फर्क है। अगर इग्निस 80 की स्पीड से चल रही थी, आपके सामने कोई ऑब्स्टेकल आई, आपने गाड़ी को रोक दिया, अब उसके बाद दोबारा 80 की स्पीड कैसे लेगी वो गाड़ी? ले तो लेगी इंजन में, इंजन तो एनर्जी तो खर्च करेगा, लेकिन कितनी जल्दी उतनी स्पीड पर आ जाएगी। दिस इज बीएचपी। कि कोई गाड़ी, बीएचपी अब आप समझ सकते हैं बीएचपी का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कोई इंजन कोई गाड़ी उतनी स्पीड दोबारा कितने कम टाइम में अटेन कर लेगी, जितने कम टाइम में अटेन कर लेगी उस कम टाइम को हम क्या बोलते हैं? बीएचपी। वहां वर्डिंग क्या आ गई हमारे पास में? बीएचपी। बीएचपी का मतलब हो गया ब्रेक हॉर्स पावर। अब जितना पैसा खर्च करोगे, जितना अच्छे से अच्छा आप इंजन वाली गाड़ी लेंगे, उतना उसका बीएचपी अच्छा। तो टॉर्क मेजर किया जाता है, कौन सी गाड़ी का टॉर्क कितना ज्यादा अच्छा है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। और उसके बाद इंजन की पावर कितनी है और इंजन की बीएचपी कितनी है, ब्रेक हॉर्स पावर कितनी है। तो ब्रेक हॉर्स पावर एक अलग आर्टिकल है, ये सिलेबस का नहीं था, मैंने जस्ट ऐसे ही डिस्कस किया था। अब बीएचपी के बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आता हूं मैं। पावर का फार्मूला वर्क डन अपॉन टाइम था, मैंने वर्क डन को क्या लिख दिया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, अपॉन टाइम लिख दिया। बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? फोर्स इनटू वेलोसिटी। आप फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लेंगे तो क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? पावर कैलकुलेट। तो पावर के लिए यूनिट बता दी, पावर की वैल्यूज बता दी। अब नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज एनर्जी। अब एनर्जी, नाउ व्हाट इज एनर्जी? The ability of an object of doing work is called energy. देखो, किसी चीज में अगर एनर्जी होगी, किसी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी होगी, तो वो उसके अंदर एबिलिटी होगी वर्क, कितना वर्क कर सकते। मान लो किसी हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है, आपने छोड़ दिया, वो नीचे गिरेगी। आपने उसको ऊपर से छोड़ दिया, वो नीचे गिरेगी। तो ऊपर से नीचे आने में उसके पास कितनी एनर्जी गेन हुई? एनर्जी थी ना, कहां से थी? उसने वर्क किया। आप इस मार्कर को नीचे छोड़ देंगे तो ये जमीन पे गिरेगा और कुछ वेलोसिटी से गिरेगा। अब मार्कर यहाँ है, इस मार्कर के अंदर कुछ एनर्जी है। हाँ, एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं इसको लीव करूंगा, जमीन पे टकराएगी, इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी का मतलब एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग वर्क। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना काम कर सकती है, कितना उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकती है, कितना वर्क देगी, उसे आपने क्या कह दिया? एनर्जी। एनर्जी के लिए यूनिट्स क्या है? यूनिट पहले क्लियर करें, यूनिट पर बहुत ज्यादा जोर दीजिए। यूनिट क्या होगी? तो कहता है जूल। जूल के अलावा भी कोई हो सकती है? हाँ, कैलोरीज। वर्क में हम एक बार को हिचकिचाते हैं, एक बार को सोचना पड़ता है वर्क के लिए आप कैलोरीज वर्ड यूज करें, लेकिन एनर्जी के केस में आपके पास में कैलोरीज यूज कर सकते हैं। 1 कैलोरी इज व्हाट? 4.2। 1 कैलोरी इज व्हाट? 4.1। अगर बहुत प्रिसाइजली लेना हो तो 4.18 जूल, और अगर नॉर्मली लेना हो तो 4.2 जूल सब लिखा है। फिर आती है बात 1 किलो कैलोरी, 1000 कैलोरीज। 1 किलो कैलोरीज 4200 जूल्स। एक यूनिट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कौन सी? 2 यूनिट्स तो हमने बता दी। एक और वर्ड आया जिसको मैंने बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने वर्क में बताया था क्योंकि यूज हो जाता है न्यूमेरिकल्स में, पहले ही क्लियर कर दिया था। बट यूनिट किसकी है? एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की यूनिट में है क्या इसमें? वो कहते हैं एनर्जी अटेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट।
अगर आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पूछते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दैट एनर्जी व्हिच इज गेन्ड बाय व्हिच इज अटेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। मान लिया आपके पास दो प्लेट्स, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, और आपने इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट करा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से रेस्ट से चला, हम इमेजिन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट से चला और यहां तक पहुंच गया। उसको यहां तक पहुंचने में जितना वर्क करना पड़ा या जितनी एनर्जी उसको मिल गई, किससे मिली? पोटेंशियल डिफरेंस से। नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को खींचेगी और इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी गेन करेगा, वो टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन पोटेंशियल से, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को आपने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, और यही कहा गया कि वर्क हुआ। वर्क किसने किया? वर्क इलेक्ट्रॉन ने किया। कहां तक गया? सामने वाली प्लेट तक गया। कितनी एनर्जी गेन हुई? यहां पर होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। क्या वैल्यू आती है? तो कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 joules। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? 1.6 into 10 to the power minus 16। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? 1.6 into 10 to the power minus 13 joules। ये मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आ गई किसकी? एनर्जी के लिए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे आता हूं। The ability of doing work is called energy। एनर्जी का एक फॉर्म जो कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनेगी? तो कहता है एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और मोशन। ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोल देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। या तो पोजीशन की वजह से हो और या फिर क्या हो? मोशन की वजह से। देखो, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल। ठीक है, एक बहुत बेकार सा एग्जांपल दे रहा हूं जो कि सोचने लायक तो नहीं है, बट फिर भी लेट्स डिस्कस। मान लीजिए किसी हाइट पर, तीसरे मंजिल पर, कहीं पर ऊपर एक गमला रखा है और गमला बिल्कुल दीवार के पास में, बिल्कुल कोने पे रखा है। तो क्या होगा? अगर वो गिरा तो लोग डरते हैं इस बात से, आंधी आई तूफान आई तो गिर सकता है। तो गिरेगा तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा किसी चीज को। किसी के ऊपर गिरा तो उसको परेशान, उसको उसका सिर फोड़ सकता है। और अगर जमीन पर गिरा तब भी, या किसी चीज पर गिरा, कोई सामान हो उसके ऊपर गिरा तो उसको भी डैमेज कर सकता है। क्या था भाई उसके अंदर? उसके पास एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? कहता है पहले जब हाइट पर था तो पोटेंशियल थी, जब वो नीचे आया तो काइनेटिक हो गई। तो नाम है, एनर्जी वही चीज है बट नाम हो गया उसके पास। क्या नाम मिल गया? पहले मान लो आपने किसी मशीन के थ्रू ऊपर चढ़ाया उसको, तो मशीन से आपने ऊपर चढ़ाया था तो कोई केमिकल एनर्जी खर्च हुई होगी, फिर उसके बाद या इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई होगी, फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फिर आपने उसको, अगर वो गिर गया तो उसके अंदर क्या होगा? पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है एंड वी आर सेइंग वर्क। हम क्या बोल रहे? देखिए तीन चीजें आ गई, वर्क, एनर्जी, पार्ट। आपने ऑब्जेक्ट ऊपर से छूट गई है, मान लो अब छूटी है तो ऊपर पोटेंशियल थी, जब जमीन पर फॉल हो रही थी तो काइनेटिक थी। और देखने वाला क्या बोलता है कि वर्क हो रहा है। वर्क इज डन बाय व्हाट? वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। वर्क इज डन बाय whom? वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्क कर रही है जो उसको नीचे हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से दो पार्ट्स आ गए? तो कहता है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी कौन सी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। घूम फिर कर भी जाए, आर्टिकल्स वही हैं, एनर्जी का चेंज होता है एंड वी से वर्क। ठीक है जी, ये हम लोगों के पास दो तरह की एनर्जीज आई, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।